परी का जादुई उड़ता हुआ लहंगा। शनाया परी को लहंगे बहुत ही अच्छे लगते थे, पर उसकी माँ उसे हमेशा लहंगा खरीदने से मना करती रहती थी, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे लहंगा खरीद सके। माँ, मेरी फ्रेंड की शादी है, मुझे जल्दी से पैसे दीजिए ताकि मैं लहंगा खरीद सकूं। बेटा, तेरे पास एक ड्रेस रखा तो है, वही पहन ले। माँ, ये अब क्या कह रही हैं? वो तो 4 साल पुराना हो गया है और पूरी शादी में किसी ने भी वैसा ड्रेस नहीं पहना होगा। पर मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं और इसीलिए मैं तुझे पैसे नहीं दे सकती। माँ, आप हमेशा ही ऐसे ही करती है। मैं आपसे बात भी नहीं करूँगी। मैं आपसे इतने सालों से कह रही हूँ, पर अब तक आपने मुझे एक भी लहंगा लेकर नहीं दिया। मुझे किसी से कोई भी बात नहीं करनी। पर मेरी बात तो सुन। मैं इस शादी में नहीं जाऊंगी और न ही लहंगा लूंगी। अरे, तुम यहाँ शादी में नहीं जाना क्या? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास लहंगे के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक आइडिया है। कई दिनों से मेरे पास एक लहंगा पड़ा हुआ है, अगर तुम चाहो तो ले सकती हो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं कल तुम्हें लाकर दे दूंगी। दूसरे दिन। ये तो कितना अच्छा है, बिल्कुल भी पुराना नहीं लग रहा। मैं तुम्हें शादी के बाद इसे वापस कर दूंगी। नहीं, वापस करने की जरूरत नहीं, इसे तुम अपने पास ही रख लो। मैं चलती हूँ। ये कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नए जैसा। तभी उस लहंगे में से रोशनी होने लगती है और उस लहंगे के पंख लग जाते हैं और वे उड़ने लगता है। अरे, ये क्या हो रहा है? कहीं इसमें कोई भूत तो नहीं आ गया? मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं एक जादुई लहंगा हूँ और मैं तुम्हारी दोस्त के पास था क्योंकि वे अच्छी थी। मैं हमेशा ही अच्छे लोगों के पास ही रहता हूँ। उसने मुझे तुम्हें दिया क्योंकि उसे नहीं पता था कि मैं जादुई हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्यों नहीं, बोलो, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? वो मुझे लहंगा लेना है क्योंकि मैं गरीब हूँ, इसीलिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं लहंगा ले सकूँ। इसीलिए मुझे लहंगा चाहिए। क्या तुम मुझे दे सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। वह जादुई लहंगा अपनी जादुई शक्ति से शनाया परी के लिए एक लहंगा लाता है। ये तो कितना अच्छा है, आपका धन्यवाद। अब मैं अपने वर्ल्ड वापस जाना चाहता हूँ। माँ, ये देखिए ना, मैं क्या लाई हूँ। ये क्या? ये तो लहंगा है, पर तेरे पास इसके लिए पैसे कहाँ से आए? शनाया परी अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, ये लहंगा कोई साधारण लहंगा नहीं बल्कि जादुई है। हम इससे कुछ भी मांग सकते हैं। अब हम गरीब नहीं रहेंगे। ये तो कमाल है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सच हो सकता है। रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ। जादुई लहंगे हमें एक बहुत ही बड़ा घर चाहिए। उसके इतना बोलते ही वे दोनों एक बहुत ही बड़े घर में होती हैं। ये तो बहुत ही अच्छा है, अब हम कभी गरीब नहीं रहेंगे और कुछ भी कर सकते हैं। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परी की शादी का जादुई बेड। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी की शादी के जादुई बेड की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। सितारा परी बहुत ही अच्छी परी थी और वह हमेशा सबकी मदद किया करती थी और अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी एक कपड़ों की दुकान थी जिससे वे दोनों अपने घर का खर्चा चलाती थी। फिर कुछ समय के बाद सितारा परी की शादी भी तय हो जाती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोनों अपनी दुकान में थी, तब भी उस दुकान में आग लग जाती है। सितारा परी की माँ तो किसी तरह बाहर आ जाती हैं, पर सितारा परी अंदर ही रह जाती है। माँ, मुझे बचाओ, आग तेजी से फैल रही है, कुछ कीजिए माँ। फिर काफी कोशिशों के बाद सितारा परी को आग से बाहर निकाल लिया जाता है। सितारा परी तो किसी तरह बच जाती है, पर पूरी दुकान उस आग में जल जाती है। दोनों बहुत ही दुखी होती हैं, क्योंकि दोनों के पास कमाने का कोई साधन नहीं बचता है
जब यह बात लड़के वालों को पता चलती है तो वह शादी करने से इनकार कर देते हैं। इस बात से दोनों बहुत ही दुखी हो जाती हैं। माँ, अब पैसे कहाँ से आएंगे? मैं भी उसी बारे में सोच रही हूँ। तू चिंता मत कर, कुछ न कुछ हो जाएगा। मैं अभी काम ढूंढने के लिए जा रही हूँ, शायद मुझे काम मिल जाए। मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं, तू यहीं रह, मैं शाम तक वापिस आ जाऊंगी। और अपना ख्याल रखना और चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसकी माँ को भी काम मिल जाता है। उससे धीरे धीरे उनके घर का खर्चा चल रहा था। फिर एक दिन, माँ, मेरा बेड टूट गया है, क्या आप मुझे नया बेड ला कर देंगी? बेटी, कल मेरी महीने की तनख्वाह मिलने वाली है, मैं उसी में से तुम्हें नया बेड ला कर दूंगी। फिर दूसरे दिन सितारा परी की माँ उसके लिए नया बेड ला देती हैं। माँ, ये बेड देखने में कितना अच्छा है, फिर तो काफी महंगा भी होगा। नहीं बेटी, ये 1000 रुपए का है। मार्केट में एक आदमी बेच रहा था, पता नहीं उसने इतने सस्ते में कैसे दे दिया, नहीं तो मैं इसे कभी नहीं ले पाती। अब मैं जा रही हूँ, तू अपना काम कर। उसकी माँ वहाँ से चली जाती हैं। वह उस बेड पर बैठ जाती है। तभी वह बेड बोलने लगता है, मेरे ऊपर से उठो, मुझे दर्द हो रहा है। क्या? बेड कैसे बोल सकता है? कहीं तुम जादुई बेड तो नहीं? हाँ, मैं जादुई बेड हूँ। मैंने टीवी में देखा है कि जादुई चीजें लोगों की मदद करती हैं। क्या तुम भी मेरी मदद करोगे? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि मैं जिसके पास भी जाता हूँ उसकी मदद करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी भी मदद करूँगा। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए, ताकि हम वापस से अपना काम शुरू कर सके। वह जादुई बेड अपनी जादुई शक्ति से सितारा परी को बहुत सारा सोना देता है। ये लो, और कभी भी अपने पैसों पर घमंड मत करना, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है। मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। सितारा परी बहुत ही खुश हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल फेरी टेल सास बहू को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।